सुरन कोट नेशनल कॉन्फ्रेंस को मुबारक करूँगा कि मैंने पहली बार ये देखा कि आज हमारे तमाम ब्लॉक सदूर हजरात, तंजीम के सीनियर लोग, हर गांव से हमारे तंजीम का जो डेलीगेट है और जो वर्कर है, ऑफिस बियरर है, वो यहाँ तशरीफ़ लाए। और माशाअल्लाह पहली बार मैंने सुरन कोट का कॉन्फ्रेंस हॉल भरा हुआ देखा। ये आप सब के लिए मुबारक हो। और आज की मीटिंग का मकसद ये है इन नटशेल के 26 को यहाँ डेलीगेट सेशन हो रहा है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की तरफ से, जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब डेलीगेट सेशन को एड्रेस करेंगे। उस सिलसिले में हमारी मीटिंग थी। मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो हम जो इस वक्त फ़लस्तीन में जो भरबरियत, जुल्म, जबर और कत्ल गारत का जो सिलसिला इसराइल की तरफ से चल रहा है, उसको हमने सब ने कंडेम किया, यहाँ बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत तंजीम के सब साथियों ने। और हमने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश की, यहाँ भी या रजौरी से भी हमने की थी। और उसके बाद हमें सुनने में आया कि मोदी साहब ने फ़लस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं उनके साथ बात भी की है। और हम ये गुजारिश करेंगे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीर पंजाल जोन की तरफ से कि मोदी साहब को इसमें इंटरवीन करना चाहिए और इंटरनेशनल लेवल पे ज़ोर डाल के इसराइल को जो है जंगबंदी करवानी चाहिए। और जो हमारे फ़लस्तीन में जो हमारे तबाही हुई है, जो बर्बादी हुई है, उसका जो खमियाजा है, उसकी जो सज़ा है वो इसराइल को मिलनी चाहिए। एक तो ये बात सबसे पहले यहाँ बात आई जिसके लिए हमने मजमूई तौर पे रेजोल्यूशन जो है वो पास किया है। और तमाम हमारे हजरात जहाँ जो बैठे हुए हैं इस मीटिंग में उनकी तरफ से ये बात आई। दूसरी जो डेलीगेट सेशन है या उसमें हमने ये डिस्कस किया है कि तंजीम को कैसे फाल बनाया जाएगा, तंजीम को कैसे मजबूत बनाया जाए, इस पर डिस्कस हमने किया है। और फिर पीर पंजाल रीजन्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें मुतफिका तौर पे यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन जो हमने यहाँ अडॉप्ट किया है जिसमें तमाम चीज़ें जो आ जाएंगी वो ये है कि पीर पंजाल रीजन को बैकवर्ड एरिया रीजन डिक्लेयर किया जाए। और उसमें जो हमारी जो यहाँ सरकार की तरफ से जो रीजनल इम्बैलेंस है और इनकम डिस्पैरिटी जो है उसको जो दूर करने के लिए जो हमारे यहाँ दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारी मेडिकल हेल्थ में और एजुकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी कम्युनिकेशन की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो यहाँ टूरिज़्म का जो इतना यहाँ स्कोप होने के बावजूद पीर पंजाल में उसको ना होने के बराबर है, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। और वो उसमें हमने ये रेजोल्यूशन जो है वो डेलीगेट सेशन के लिए हमने क्योंकि रजौरी में भी हमारी मीटिंग हुई थी, आज भी हम यहाँ भी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि इस अप्रूव किया है आज के जो हमारी यहाँ जो हमारी मीटिंग थी उसमें कि इसको पीर पंजाल को बैकवर्ड एरिया जो है वो डिक्लेयर करने के लिए हिताय पीर पंजाल के लोग जदोजहद करेंगे। और एक रेजोल्यूशन यहाँ से जाएगा सरकार को, और जिसमें हमारे यहाँ जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न जो है सूबाई उसकी भी हम डिमांड करेंगे और वो रेजोल्यूशन भी पास किया जाएगा। हाँ, दूसरी प्रॉब्लम्स हैं यहाँ डे टू डेज प्रॉब्लम जो पब्लिक की हैं उनको भी डिस्कस यहाँ किया है। और हम जो है इसमें सेशन में जो है डेलीगेट सेशन में वो सब चीज़ें आएंगी। मैं एक बार फिर सोन कोट के लोगों को, खीरताय पीर पंजाल के लोगों को मुबारकबाद करूँगा कि वो चट्टान की तरह जो है हज़ारों साजिशें होने के बावजूद नेशनल कॉन्फ्रेंस का झंडा जो है एक सेकुलर झंडा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का झंडा उन्होंने मजबूती से पकड़ा है। इसके लिए हम पीर पंजाल के लोगों को सलाम पेश करते हैं। काम करना है, हम सब का अगर साथ जरूरत होगा तो इंशाअल्लाह हम भी साथ रहेंगे। इसी पे मैं इत्तेफाक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि मैं अशरफ ठेकेदार साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, कायदे सारी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब।
जम्मू कश्मीर में हल चलेगी, जम्मू कश्मीर में हल चलेगी, जम्मू कश्मीर में हल चलेगी, पीर पंजाब में हल चलेगी, फुलकोट में हल चलेगी, कुछ में हल चलेगी, मेंढर में हल चलेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जावेद राणा साहब जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाबे उमर अब्दुल्ला साहब जिंदाबाद, जनाबे जावेद राणा साहब जिंदाबाद, उमर साहब कदम बढ़ाओ, डॉक्टर साहब कदम बढ़ाओ, राणा साहब कदम बढ़ाओ, नेशनल कॉन्फ्रेंस हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, जम्मू कश्मीर में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, जम्मू कश्मीर में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, पीर पंजाब में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, पीर पंजाब में हल चलेगी, हल चलेगी, जम्मू में भी हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, कश्मीर में हल चलेगी, हल चलेगी, सुरनकोट में हल चलेगी, हल चलेगी, मेंढर में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी, पीर पंजाब में हल चलेगी, हल चलेगी, हल चलेगी। नहीं माना किसी ने कि हम किसी के ऊपर इतराज कर रहे हैं, क्योंकि आपकी कमी पेशी जो है वो खुद जाहिर बैठ गई। क्यों? हमारे हिसाब से यह तथ्य है जैसे 1947 से लेकर आज ही पार्टी जो है जम्मू कश्मीर को संभाल सकती है। बाकी का लोगों का दिल में जो हर जगह हमारी बातचीत भी होती है, पुंछ के बीच में, मेडल में, रजौरी में, सब जगह में, तो लोग ये चीज चाह रहे हैं, मगर जो क्या है कि हमारे लोगों में जो आपके बीच में स्पेसिफिक पार्टी के नुमाइंदे जो है। आज हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर साथियों की और ब्लॉक सदूर और बाकी जितने डेलीगेट हजरात हैं उनकी एक मीटिंग जावेद राणा साहब की क़यादत में और सैयद मुमताज़ हुसैन शाह साहब बुखारी जो हमारे सूबाई नायब सदर हैं और बाकी जितने ज़िम्मेदारान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अहदेदारान और वर्कर हजरात जो हैं, हमने यहाँ पर जो है 26 अक्टूबर को जो है 2023 को जनाब उमर साहब ने वन डे डेलीगेट सेशन रखा है सुरनकोट में, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात है। तो उसी ज़िमन में जो है आज हमने यहाँ पर जो है जावेद राणा साहब सुरनकोट की साथियों से बातचीत करेंगे और एक मशावरती मीटिंग है कि हमने किस तरीक़ा से इतने बड़े इवेंट को जो है वो सर अंजाम देना है और क्या क्या तैयारियां करनी हैं, उसके लिए वो तशरीफ़ लाए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 26 तारीख को यहाँ पे डेलीगेट सेशन होने जा रहा है, जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और फार्मर चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की यहाँ पर आमद है। यहाँ इंशाअल्लाह ताला एक बहुत बड़ा डेलीगेट सेशन होने जा रहा है, जिसके ज़रिया से ये पैगाम देना है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों को जो डेमोक्रेटिक सेटअप से दूर रखा गया है, यहाँ इलेक्शन न करवा करके जिस तरीके से हमारे हुकूक़ के ऊपर शबगों मारा जा रहा है, उसका एक बड़ा खुला पैगाम होगा। और इंशाअल्लाह ताला 26 अक्टूबर को यहाँ पे जो डेलीगेट सेशन होगा आप उसको देखेंगे कि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में नौजवान, बुज़ुर्ग और तंजीम के अहदेदारान की इंशाअल्लाह ताला बड़े पैमाने पे शमूलियत होगी। सिर्फ आज की इस मीटिंग का ये मकसद था कि ये जितने भी हमारे पार्टी के अहदेदारान हैं उन्होंने यहाँ पर शमूलियत की है कि इस डेलीगेट सेशन को किस तरीके से तरतीब दिया जाए, किस तरीके से आवाम को और बिलखुसूस डेलीगेट्स को यहाँ पर मदऊ किया जाए और इस आवाज़ को मरकज़ तक किस तरीके से पहुँचाया जाए।